जो ग्रेजुएट होकर आज भीख मांगते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान। पूरी वीडियो में आपको इनकी दिखाऊंगा इन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि बेरोजगार नौजवानों की बात आगे तक पहुंचे। और अगर आपका कोई सवाल है जो इन्होंने बात रखी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, पहले आप ये इनकी बात सुन, और जो ये कह रहे हैं बेरोजगार नौजवानों के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो उसके बारे में आप अपना सवाल ज़रूर रखें। तो चलिए जी दोस्तों, पहले आप इनकी ये बात सुने। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, तो कैसा जम्मू कश्मीर चल रहा है, आप क्या मानते हैं? वही तो हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। पहले इन्होंने बोला, जम्मू के यहाँ पे जो बीजेपी के वहाँ पे अंदर थे ना, उन्होंने बोला कि 370 35 ए ख़त्म करने से यहाँ पे रोजगार आएगा, यहाँ पे तरक्की होगी। मुझे बताओ कौन सा रोजगार? अगर यहाँ का जवान बेचारा बेरोजगार है, उसको वहाँ पे कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही है। गुजरात से, महाराष्ट्र से, मिजोरम से, यूपी से लड़के आते हैं, वो यहाँ पे फॉर्म भरते हैं और उनको यहाँ पे जॉब मिलती है, और हमारा जवान बेकार है। भीख मांगने पर कई लड़के, मुझे अल्लाह की कसम है कहा, सुनर बाय प्रॉफिट, कई लड़के मैंने ऐसे देखे जो ग्रेजुएट होकर आज भीख मांगते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। वजह कौन? ये अंदर वजह सिर्फ बीजेपी, जो इन्हें कानून लाए, जो उन्होंने 370 को खत्म किया, जो उन्होंने स्टेटहुड को खत्म किया, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ये दबाना चाहते हैं और हम इस तरीके से दबेंगे नहीं। कश्मीरी अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है। तो दोस्तों, ये आपने इनकी बात सुनी। इनसे सवाल पूछा गया था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, और उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था कि हाँ बिल्कुल, यानी बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में है, अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एमएलए साहब हैं, ये एनसी के ही एमएलए साहब हैं, जिनका नाम अब्दुल मजीद लारवे साहब है। और इन्होंने आज ये तस्लीम किया कि वाकई जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ के बच्चे बेरोज़गार हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि ग्रेजुएट यानी जो एजुकेटेड यूथ है वो भीख मांगने पर आज मजबूर है। तो यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर का एजुकेटेड यूथ भीख मांगने पर मजबूर है, बेरोज़गारी पीक पर है, तो आज एनसी की ही सरकार है। तो इन नौजवानों के बारे में किसको सोचना है? बाहर वाला तो कोई आएगा नहीं इनके बारे में सोचने के लिए, सोचना तो इन्हीं की सरकार को है। यानी जो एनसी की अभी प्रेजेंट सरकार है, इन्हीं को हमारे बच्चों के बारे में सोचना है, हमारे नौजवानों के बारे में सोचना है। तो अगर हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों की ऐसी हालत है, जो कि है भी, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इनकी परेशानियां दूर कैसे होंगी? वो तभी दूर हो सकती हैं जब बच्चों को यहाँ पर रोज़गार प्रोवाइड किया जाएगा, उनको नौकरियाँ प्रोवाइड की जाएंगी। खासकर वो बच्चे जिनके पास 2-2 3-3 डिग्रियाँ हैं, एमफिल पीएचडी करके बच्चे जो बैठे हैं, जब उनको नौकरी मिलेगी तभी जाकर इन बच्चों की जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तो ये सारा कुछ जो है ये हुकूमत को ही करना है, ये गवर्नमेंट को ही करना है, ये इन्हीं की सरकार को करना है, जो अभी कह रहे हैं कि बच्चे बेरोजगार हैं और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। उन्होंने बोला कि 370 35 ए ख़त्म करने से यहाँ पे रोजगार आएगा, यहाँ पे तरक्की होगी। मुझे बताओ कौन सा रोजगार? उन्होंने बोला था कि 370-35 ए के ख़त्म होने के बाद, एब्रोगेशन के बाद यहाँ पे रोज़गार आएगा। तो रोज़गार तो उतना नहीं आया, लेकिन वो तो उनकी बात थी। अब आपको अपनी बात याद रखनी होगी। आपने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है यहाँ के पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों के साथ कि हम उनको 1 लाख जॉब जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, उनसे आप जवाब ज़रूर मांगिए। लेकिन आप अपने वादे पे कहाँ हैं? और इस साल में 2025 में आप इन 1 लाख नौकरियों में से, इन 1 लाख जॉब्स में से कितने जॉब्स, कितनी नौकरियां लाने वाले हैं इस साल 2025 के लिए, और उसकी क्या तैयारियां हैं? क्या आपका किया हुआ वादा जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ पूरा किया जाएगा, या ये भी 5 साल के बाद
एक वादा ही रहेगा या ये वाकई में पूरा किया जाएगा? गुजरात से, महाराष्ट्र से, मिजोरम से, यूपी से लड़के आते हैं, वो यहाँ पे फॉर्म भरते हैं और उनको यहाँ पे जॉब मिलती है और हमारा जवान बेकार है। अगर पहले जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स को, जो यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स होते थे, सिर्फ उन्हीं को जॉब मिलती थी, तो क्या वजह है, कैसे ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में अब बाहर वाले जो बच्चे हैं उनको जॉब मिलती है? तो क्या गवर्नमेंट जॉब्स को रिज़र्व करेगी सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए? तो हमारी प्रेजेंट सरकार क्या कोई ऐसे कदम उठाएगी कि यहाँ के जॉब सिर्फ जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए जो है वो रिज़र्व की जाएंगी? तो इसके बारे में क्या हुकूमत के पास कोई प्लान है या नहीं? भीख मांगने पर कई लड़के, मुझे अल्लाह की कसम है, कहा सुनर बाय प्रॉफिट, कई लड़के मैंने ऐसे देखे जो ग्रेजुएट होके आज भीख मांगते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। वजह कौन? ये अंदर वजह सिर्फ बीजेपी। तो इस टाइम तो आप जो आपकी अपोजिट पार्टी है उसको दोष दे रहे हैं, बीजेपी को दोष दे रहे हैं, यहाँ के बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट का दोष, लेकिन अभी बॉल आपके कोर्ट में है। अभी जम्मू कश्मीर के बच्चों का मुस्तकबिल आपके पास है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने, खासकर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने आपको मैंडेट दिया है, आप पे यकीन किया है, आप पे भरोसा किया है, आपको वोट दिया है सिर्फ इसलिए ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, आप उनको दूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद फिर कोई दूसरी पार्टी जब आएगी या आप ही बने, कहीं ऐसा ना हो कि आप पे फिर वही सवालात खड़े किए जाएं कि हमने आपको मौका दिया था, आपने वादा किया था हमसे, हम आपको 1 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आप उस टाइम जवाब देने के काबिल ना हो। और कहीं ऐसा ना हो कि जो इल्ज़ामात अभी आप दूसरी पार्टी पे लगा रहे हैं, वही इल्ज़ामात फिर आप पे लगाए जाएं। यहाँ के लोगों ने आप पे भरोसा किया है, खासकर हमारे बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने, एजुकेटेड यूथ ने आप पे भरोसा किया है, आपको एक बहुत ही बड़े मार्जिन से, मैंडेट से आपको जिताया है, ये सोच करके, ये उम्मीदें रख करके कि आप बच्चों के साथ किए हुए वादे पूरा करेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में आप अपने सारे वादे, खासकर जो आपने बेरोज़गार, पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों के साथ किए हैं, उनकी नौकरियों का, उनके रोज़गार का, वो आप ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, वो एंग्ज़ायटी का शिकार हो रहे हैं, वो परेशानियों का शिकार हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो आपको इनका सहारा बनना है, इन बच्चों का सहारा बनना है और इनको रोज़गार देना है ताकि ये खुद को और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपकी जो भी बातें हैं, आपके जो ख़यालात हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। और हम थैंक यू कहना चाहेंगे जर्नलिस्ट जावेद खान का, जो कि बार बार बच्चों के सवालात जो हैं वो पूछ रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो एमएलएज़ होते हैं उनसे, या मुख्तलिफ़ इलाकों के जो एमएलएज़ हैं उनसे पूछते हैं, तो हम इनका भी थैंक यू करना चाहेंगे। तो दोस्तों, अपने ख़यालात जो है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन और वीडियो ज़रूर शेयर करें।